everyone, welcome to the channel. It's me Simran Jani and welcome to the Saturday Study Night. तो आज आ गई है फिर से हमारी Saturday Study Night और ये है काफी स्पेशल वाली Saturday Study Night। और क्यों है ये Saturday Study Night स्पेशल? क्योंकि देखो ऐसा सीन चलता है हम लोगों के साथ में कि हम में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं सुबह सुबह ना उठते हैं 4 बजे, रात को सो जाते हैं 10-11 बजे, अलार्म लगाया 4 बजे का और 4 बजते ही अलार्म जब बजता है तो भाई वो उठते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, एक चाय पीते हैं और पढ़ने बैठ जाते हैं और 4 से लेकर 9 बजे तक बहुत सारी सुबह सुबह के बढ़िया मौसम में बढ़िया वाइब में अपनी पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है जी, इन्हें हम कहते हैं अर्ली बर्ड। और वहीं पे कुछ मेरे जैसे और मेरे बहुत सारे जो नाइट आउल्स कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके साथ क्या हो जाता है भाई साहब कि अगर वो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाते हैं तो पहले तो वो स्नूज करते करते 5 बजे तक उठ पाते हैं और उठने के बाद में फेस वॉश भी कर लिया, चाय भी पी ली, उसके बाद जब पढ़ने बैठते तो पता ही नहीं होता कहाँ थे, सो गए होते हैं पढ़ते पढ़ते और फिर 12 बजे उठते हैं एंड पूरा का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये समय है हमारा पढ़ाई करने का, ये समय है जल्द से सिलेबस कंप्लीट करने का, ये समय है वो टाइम ढूंढने का जिसमें तुम अच्छे से पढ़ पाओ। तो इसलिए हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है अपनी स्टूडेंट लाइफ में नाइट स्टडीज़, क्योंकि हम कौन है, नाइट आउल्स हैं। और नाइट आउल्स के लिए ये सैटरडे संडे नाइट एक जैकपॉट की तरह होती है, क्योंकि भाई साहब जैसे आज सैटरडे है, कल है संडे, तो तुम कितने ही बजे उठो, सुबह 10 बजे उठ जाओ या 11 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संडे को कोई स्कूल नहीं खुलता। वैसे भी सैटरडे को ना हम लोग सबसे चिल मोड में होते हैं। दिन छुट्टी है तो सैटरडे को सभी रिलैक्स रहते हैं, चल ठीक है भाई जो पेंडिंग काम है अब कल करेंगे, आज करते हैं चिल। और इसी चीज़ को, ये जो हमारा मूड होता है ना कि सैटरडे है चिल करेंगे, नेटफ्लिक्स एंड चिल है, इन्जॉय है, ये है, इसी चिल मोड को हमें कन्वर्ट कर देना है कॉन्सेंट्रेशन मोड के अंदर, जो आप में से बहुत स्टूडेंट्स करते भी हैं। और अगर नहीं करते आते अभी तक तो आज से जितनी भी सैटरडे स्टडी नाइट आएंगी तुम्हें खुद से इसको कॉन्सेंट्रेशन प्रो वाली स्टडी नाइट बना देना है। अब तुम्हारा अक्टूबर आने वाला है, दिन बहुत कम बचे हैं तुम्हारे पास में अपने बोर्ड एग्जाम में नंबर लाने के लिए, अच्छे अच्छे बोर्ड एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। 4-5 महीने आप पहले ही अपने बर्बाद कर चुके हो। और आप में से बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे पिछली रीसेंट वीडियो में प्रॉमिस करा था कि दीदी पहले हमने अपने टाइम को बर्बाद करा है, हम प्रॉमिस करें आगे से ऐसा नहीं होगा। तो वो दिन शुरू आज से हो रहा है। आज सैटरडे स्टडी नाइट को अगर आप नाइट आउल हो तो आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है। और अगर आप ये सोचते हो कि अरे भैया नाइट स्टडी का तो कोई फायदा ही नहीं होता है, रात को आप उठोगे, आपको एकदम से भूख लगेगी, पढ़ते पढ़ते आप किचन में चले जाओगे, वो बनाओगे और वहीं पे सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर आओगे और एक सीरीज ढूंढोगे जिसके साथ तुम पढ़ाई करोगे, तो भाई साहब ये स्टुपिडिटी अगर कोई कर रहा है तो उसको तो पढ़ना है ही नहीं, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर एक स्टूडेंट नंबर लाना चाहता है तो वो ये काम कभी नहीं करेगा। ये कर रहे हो तो किसके लिए पढ़ो, आप अपने लिए पढ़ रहे हो। आपके नंबर आएंगे तो किसके लिए आएंगे, आपकी अपने लाइफ के लिए वो अच्छा होगा, आपके अपने करियर के लिए वो अच्छा होगा। हाँ, हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए पढ़ते हैं, बट एट द एंड हम पढ़ के इसके भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए पढ़े हैं ना। तो अगर कोई बच्चा ऐसा कर रहा है, ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स को सुन के ये मत करना, वैसे तुमसे सुबह उठ के पढ़ा नहीं जा रहा और रात को तुम सोच रहे हो भैया हम तो किचन में ही लगे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ बकवास है। जिस बच्चे का मन है, जिस बच्चा सीरियस है, जो मुझे पता है आप में से बहुत स्टूडेंट्स जो है हो जाओगे मेरी एक ये बात सुनते, तुम रात को पढ़ने बैठोगे 9-9:30 बजे और 3 बजे तक पढ़ो, 2 बजे तक पढ़ो और ऐसी कॉन्सेंट्रेशन से तुम्हारी ये पढ़ाई होगी ना, अगर तुमने ये जो सैटरडे को कर लोगे कि तुम्हें जो पिछले हफ्ते में जो कंप्लीट नहीं हुआ था ना वो इन घंटों में कंप्लीट हो जाएगा। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले 5 सालों से आपके सीनियर स्टूडेंट्स इस सैटरडे स्टडी नाइट को अपनी तबाही पढ़ाई करते हैं। तो ये सब चीज़ें कि दीदी टाइम वेस्ट हो जाएगा खाना बनाने में, नहीं भैया हम खाना बना के खा भी लेंगे ना तो भी हमारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। इतने प्रो हैं हम सारे के सारे, और नहीं थे तो ये सीरीज़ के साथ में तुम इतने प्रो बन जाओगे, ठीक है जी। तो आप समझ में आ गया है। अब मैं बात कर रही हूँ हाफ ईयरली वाले बच्चों की, जो अभी हाफ ईयरली चल रहा है। तो ये सैटरडे स्टडी नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे से तुम्हारे हाफ ईयरली शुरू है, या अगर चल रहे थे तो मंडे को पेपर होगा। मंडे के पेपर में ना मतलब तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड के अंदर मंडे वाला जो पेपर है, चाहे उसके लिए पहले से पढ़े थे और अगर बिल्कुल नहीं पढ़ते तो तब भी कह रही हूँ सबसे ज़्यादा नंबर ना इस मंडे वाले पेपर में चाहिए मेरे को। और इंग्लिश का है तो अभी बता ही दूंगी क्या करना है आप लोगों को, और बाकी सब्जेक्ट का उसका भी बता रही हूँ, ठीक है। तो ये सैटरडे है, आज का पूरा दिन आपके पास होगा और कल संडे का भी दिन है। बस आग लगा देनी है इस हाफ ईयरली को जो आपका मंडे को होने वाला है। और अगर आपके हाफ ईयरली खत्म हो चुके हैं तो भी अब उससे आगे की पढ़ाई शुरू करनी है तो भाई ये सैटरडे से स्टार्ट हो जाओ। आज ना मतलब ऐसा होना है कि वो सब्जेक्ट जो तुम्हें लग रहा था कि यार ये इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा है, यार ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, यार इसका परसों पेपर है, उसको डर लगे तुम्हारे से, आज तुझे बताते हैं, आज बताऊंगा तेरे को, ठीक है। ऐसे अब करना क्या है ये बताती हूँ, बिल्कुल अब स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, तो बहुत ध्यान से सुन लो। मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंस बता दी है सैटरडे संडे नाइट की। अब आते हैं फाइनल टॉपिक पे, पढ़ना कैसे है। पढ़ने के लिए 3-4 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल ये है कि सैटरडे को ट्यूशन से सीधा घर आना है, इधर उधर भटकना नहीं है कि मोमोज लेने जा रहे हो, दोस्त के घर जा रहे हो, ये जा रहे हो, वो जा रहे हो। 7, 7:30, 8 जितने बजे तक आप अपने ट्यूशन से फ्री होते हो घर पे आ जाना। घर आके जो है डिनर करना, बढ़िया सा डिनर करना। और जो है जब डिनर कर रहे हो तो मम्मा को एक बात कह देनी है कि मेरे लिए कुछ छोटा सा स्नैक बना के रख दो। अब स्नैक में ये नहीं कि भैया रोलर तलवा रही हूँ उनसे वगैरह कटलेट बना दो, ये कर दो, वो कर दो, पाव भाजी बना दो, नहीं ये नहीं। सिंपल कहना है कि मेरे को ना एक पराठा बना के रख दो, एक फुल्का बना के रख लो, या फिर उसको बाद में सेक के नमक और मिर्च लगा के आप खा सकते हो, या फिर पराठा एक एक्स्ट्रा बनवा लो उसको बाद में सेक के खा लिया, या एक सैंडविच बनवा लो मम्मी, एक सैंडविच बना के रख दो। मेरा जब मम्मी खाना बना रही होंगी तभी कैसरोल में रखवा लेना, ठीक है। और चाय के लिए कह देना जरा पत्ती और चीनी जरा सामने ही रख दो, यहाँ पे हमें तो वो लड़कों को तो मिलेगी ही नहीं,
तुम किचन में जाओगे तो, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इतने काम तो हमें खुद से करने आने चाहिए कि हम चाय बना ले अच्छी सी, कॉफ़ी बना ले अच्छी सी, ठीक है। नहीं पता तो चाय पत्ती, चीनी, अदरक हो गया आपका, कॉफ़ी पीते हो तो कॉफ़ी हो गया आपका, चीनी हो गई, और दूध एक कप में रखवा लेना मम्मी से कि भैया रख दो वहाँ पे, ठीक है। खुद चले जाना उनके साथ में मिलके वो रखवा लेना अपना, कि भाई तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट ना हो शायद नाइट स्टडी करते हुए, ठीक है। और वो तुम्हारा खाने का भी सीन सेट हो गया। 9 साढ़े 9 बजे तक तुम फ्री हो जाओगे, डिनर विनर करके अब बैठ जाना है पढ़ने। अब जब पढ़ने बैठोगी तो मैं तुम्हें बता रही हूँ क्या करना है। अभी आज भी बता देती हूँ कि अगर तुम्हारा इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है तो क्या करना है, और अगर कोई हाफ ईयरली नहीं चल रहा तो भी मैं कह रही हूँ इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश को कंप्लीट कर देना। आई विल टेल यू हाउ यू विल कंप्लीट 6 to 7 चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश विद इन दिस हाफ जो है हमारा ये सैटरडे स्टडी नाइट में। और अगर कोई और सब्जेक्ट है तो उसमें भी तुम्हें इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। सबसे पहले एक पेपर लेना है, बुक लेनी है, ठीक है। एक खाली पेपर लियो और बुक लियो, उसमें जो भी तुम पढ़ने वाली हो, जैसे अगर इंग्लिश पढ़ने वाली हो तो हाफ ईयरली के जितने चैप्टर्स आ रहे हैं वो लिख लो यहाँ पे, क्योंकि एक के बाद एक ये कंप्लीट हो जाएंगे आज, तुम यकीन नहीं करोगे। और अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़े हो तो उसको भी, ठीक है। इंग्लिश की मैंने कल स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी डाली थी, उसको ये वीडियो देखने के बाद हर 12th क्लास का बच्चा देखे, चाहे हाफ ईयरली है चाहे नहीं है। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, देख लेना उस वीडियो को, मैं लिंक लगा रही हूँ उसका आई टैब में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। क्या करना है आपको, NCERT लेकर आना, बस एक रजिस्टर लेकर आना और पेन लेकर आना। और अगर कोई और सब्जेक्ट पढ़े हो तो उसका भी यही है, उतने ही हथियार लाने हैं जिनकी ज़रूरत है। साइंस पढ़े हो तो बस साइंस की बुक लेके जानी है, ये नहीं कि आप जो है उस समय जो है हिंदी भी उठा के ले आए, आप उस समय इंग्लिश भी ले आए, नहीं। जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसी की बुक्स लेकर आनी है। अगर आप पॉलिटिकल पढ़े हो तो पॉलिटिकल, फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़े हो तो बायोलॉजी, वही बुक लेके जाना, उसी की हेल्प बुक हो गई, उसी की गाइड हो गई, वो लेके जाना है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। मेरी तरफ से तो यही आप लोगों के लिए टारगेट है कि तुम इंग्लिश पढ़ लो इस सैटरडे संडे नाइट को। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली आने वाली है तो भी, और हाफ ईयरली नहीं है तो भी मैं कह रही हूँ इंग्लिश पढ़ लो। हाँ, अगर मंडे को तुम्हारे किसी और पेपर का हाफ ईयरली है तो ऑब्वियसली उसे पढ़ोगे, वरना तुम इंग्लिश पढ़ लो। मेरी तरफ से ये चैलेंज है। इंग्लिश पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, क्या करना है, एक चाहिए तुम्हें ये ईयरफोन, कोई सस्ता सा नॉइस कैंसिलेशन वाला बढ़िया सा ईयरफोन लिया ना, जैसे मैंने ये रखा हुआ है अपना, एक ईयरफोन चाहिए। और क्या चाहिए, अपना प्यारा सा मोबाइल चाहिए तुम्हारे को, ठीक है। या फिर अगर लैपटॉप में पढ़ते हो आप वीडियो से तो वो ठीक है। आप मोबाइल लेकर आओगे, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब की ना हिस्ट्री ऑफ कर देना, क्योंकि तुम्हारे साथ क्या होता है, तुम पढ़ने जब बैठते हो यूट्यूब पे तो स्क्रोलिंग करने लगते हो या वीडियोस देखने लगते हो, तो यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर देना। कोई वीडियो सजेस्ट नहीं होगी तुम्हारे को। अगर एक शॉट आ भी गया तो उससे नीचे वाले शॉट पे स्क्रोल नहीं होगा, लिखा आएगा हिस्ट्री बंद है। पता है तुम लोगों को, ऐसे हिस्ट्री बंद कर देना यूट्यूब की, कोई तुम्हारे को डिस्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। जो वीडियो सर्च करोगे, जैसे तुमने मेरा चैप्टर सर्च करा, वो वीडियो तुम्हें दिख जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या करना है, व्हाट्सएप का नेट बंद कर देना, कोई नोट्स वोट्स की जरूरत नहीं है अगर तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो तो। और वैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, नोट्स जो अवेलेबल है उसी से पढ़ लेना। इंस्टा का भी नेट बंद कर देना, यहीं से हो जाएगा सारा काम आपका यूट्यूब पे से, ठीक है। वीडियो चलाई फिर तुमने, अगर तुम इंग्लिश पढ़े हो, मैंने 9th 10th 11th 12th चारों की पढ़ा रखी है। 9th के हो तुम फन दे हैट पढ़ना है, ठीक है। स्नेक एंड मिरर पढ़ना है, लिटिल गर्ल पढ़ना है, कोई चैप्टर तुम्हें पढ़ना है, मैंने सब पढ़ा रखा है, जाके चैनल पे देखो। 10th की पूरी प्लेलिस्ट गिवन है, 11th की गिवन है, 12th गिवन है। चैप्टर का नाम लिखा फन दे हैट सिमरन सहानी, क्वेश्चन आंसर्स इंपॉर्टेंट बाय सिमरन सहानी, आ जाएगा, ठीक है। लास्ट लेसन है लॉ स्प्रिंग है, 12th वालों 11th का पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई है, 10th वालों आपका कोई भी चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइटिंग सेक्शन भी इवन सब डाल रखा है बाय सिमरन सहानी। आगे लिखना, वीडियो आ जाएगी, बैक टू बैक जो है कंप्लीट करना स्टार्ट कर देना। क्या है, आपने पेपर पे लिखे है ना कौन कौन से चैप्टर, जैसे ये कंप्लीट टू राइट लगाना, दूसरा कंप्लीट टू राइट लगाना, ठीक है। और ऐसा करते करते 2-3 चैप्टर जब तक आपके इंग्लिश के कंप्लीट होंगे तुम्हें भूख लग जाएगी, ठीक है। भूख लगेगी, किचन में जाना, सब रेडी पड़ा है, पराठा भी बना पड़ा है या फुल्का बना पड़ा है आपके लिए, या फिर आपके लिए सैंडविच बना हुआ है। चाय बना लेना, वो पड़ी तो है, पत्ती चीनी कॉफ़ी, चाय बनाई अपनी, चाय और अपना सैंडविच या पराठा लेकर आए, बैठा आराम से खाया उसको, ठीक है। और फिर से अपना पढ़ाई शुरू कर दी। और इस बीच में जब तुम्हें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होगे तुम, मतलब ऐसा लगता है दिमाग थोड़ा सा हटता है पढ़ाई से, ठीक है, या तुम्हें हल्की सी नींद टाइप हो, या आप थोड़े से बोर हो जाओ, तुम यूँ से किए ईयरफोन में क्या करना है आपको, तब थोड़ी देर NCERT लगा ली कान में, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया, वीडियो बंद करी, इधर कान में ना स्पॉटिफाई पे जाना, अपनी एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाओ, ठीक है। Amazon म्यूजिक, अगर प्राइम के मेंबर हो तो Amazon म्यूजिक पे चला लो अपनी, कोई भी जो ऐप आपको पसंद हो जिस पे आपकी प्लेलिस्ट बढ़िया सी बनाओ अपनी, ठीक है। और अपना जो आपको खुशी देते हो वो वाले सॉन्ग अपना कान में लगाए और चिल, रिलैक्स, मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी कहती हूँ मैं इसको, कि जश्न मनाना है हमने पढ़ाई का, हम पढ़ रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। जैसे लोग जो सीरीज़ देखते रहते हैं, एक के बाद 10वें नंबर पे भी पहुंच जाते हैं कि भाई ठीक है बहुत मज़ा आ रहा है। हम अगर 1 से 10वें चैप्टर पे पहुंच जाए, हमें ऐसे पढ़ाई को रखना है कि इतने मज़े हमें पढ़ने में आ रहे हो। वो कैसे आएंगे, इन चीज़ों से आएंगे, जब आप पढ़ाई को एक्चुअली में एंजॉय करोगे, उसे बर्डन नहीं समझोगे। गाने लगाए कान में, मैं तो बनाए वो दिन जो है क्लास 11 to 12 जब मेरे बोर्ड के पेपर थे, और जब मैं पहले 10 से, जब मैं मतलब 9 से तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है और ज़्यादा सीरियस हो गई थी पढ़ाई के लिए अपने, तो मैं कान में क्या करती थी, मैं ना रेडियो चला लेती थी, और अच्छा लगता था। सारे जो ऐड आ रहे होते थे दिल्ली के, ये वो सब पता चल जाता था मुझे, अच्छा भी ये हुआ है, अच्छा भी ये वाली शॉप खुली है, ये वो, ऐसा लगता था कि हाँ साथ में भी कोई है रेडियो पे, देयर वर डिफरेंट आर्टिस्ट, उनके शो आ रहे हैं, तुम भी सुन सकते हो अभी भी, ठीक है। अगर तुम्हें ऐसा लगता हो ना रात को, कई बार ऐसा लगता है डर लग रहा है या थोड़ा सा लग रहा होता है, कि कई बार ऐसा लगता है यार अकेला सा फील हो रहा होता है, रेडियो चला लिया, 2-4 गाने रेडियो पे भी इतनी बढ़िया अपने आप प्लेलिस्ट सॉन्ग्स आते रहते हैं, वो सुन लिया, वरना अपनी प्लेलिस्ट बनाओ, सुनो। मैं तो रेडियो चला के रखती थी कान में,
और मैं तो इतनी प्रो हो गई थी कि मैं लर्न भी कर लेती थी, बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट नहीं करूँगी, तुम्हें लर्न नहीं होगा शायद गाना सुनते हुए। मैं गाना सुनते हुए भी लर्न कर लेती हूँ, अलग अलग टाइप के मैं म्यूजिक लगा लेती हूँ और उसमें मैं लर्न भी कर लेती हूँ। तुम्हें क्या करना है, म्यूजिक लगाया, उससे तुम्हारा ना ध्यान किसी बात पर नहीं जाएगा, आज स्कूल में क्या हुआ, कल स्कूल में क्या हुआ, ये वो, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं जाएगा तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज होगी। और फिर जब तुम्हारा दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा तो अब तुम हटा दो गाने और तब फिर से पढ़ना शुरू कर दो। तो ऐसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है, 3 बजे तक पढ़ो, 4 बजे तक पढ़ो, उसके बाद आप सो जाना। अब सो रही हो तो ये नहीं कि कल संडे को तुम सुबह 2 बजे उठ रहे हो, दोपहर में 2 बजे उठ रहे हो, 12 बजे उठ रहे हो, नहीं, 11 बजे तक लिमिट है, 10 बजे तक लिमिट है, उठ जाना। अगर तुम 3 बजे भी सोए हो तो 11 बजे उठ जाना, 4 बजे सोए हो तो 11:30 तक उठ जाना बस। और जब तुम आप 11 बजे सुबह उठोगे, जो फिर तुम ये कॉपी निकालना और देखना कि क्या क्या तुमने कंप्लीट करा है। इंग्लिश तो तुम्हारी हवेली की पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी, अपनी स्ट्रैटेजी जाके देख लो, हो जाएगी उससे कंप्लीट। मैंने उसमें और डिटेल में बताया, अभी टाइम वेस्ट नहीं करा बता के। और अगर कोई और भी आपका सब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट का बहुत पोर्शन आप कवर कर चुके होगे ऐसी इंटेंस फोकस स्टडी के साथ में, ठीक है जी। तो यही है हमारी सैटरडे स्टडी नाइट। और सारे के सारे नाइट आउट्स अपनी अटेंडेंस लगा दो कमेंट सेक्शन के अंदर। नाइट ऑल की अटेंडेंस कैसे लगती है, नाइट ऑल वाला इमोजी कमेंट करना और उसके साथ में आज आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हो ये लिख दो। इफ यू आर स्टडिंग इंग्लिश एज पर माय चैलेंज तो इंग्लिश लिख दो, अगर आप कोई और सब्जेक्ट पढ़े हो तो वो लिख दो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। और कल ना मैं तुमसे पूछूंगी भी कम्युनिटी पे पोस्ट लगा के कि पढ़ाई कैसी हुई है। तो आज ऑनेस्टली पढ़ाई करना, क्योंकि कल मैं रियलिटी चेक पूछूंगी तुमसे कैसी पढ़ाई करी है तुमने, और तुम मुझे खुद बताओगे कि हाँ दीदी बहुत अच्छी पढ़ाई हुई है। तो विद दिस बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक एंड हाफिली अगर आपके चल रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करो इस सैटरडे को, कि मंडे वाले हाफिली में तुम आग लगा दो।